हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में टेंस। जी हाँ, यही टेंस जिसमें हर बच्चे को दिक्कत होती है एग्ज़ाम राइटिंग में, सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही चाहता हूँ कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाया करे। और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। अब बात आती है कि ये टेंस होता क्या है। तो टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। अब देखते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार। मतलब टोटल 12 टेंस होते हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से। हमारा पहला टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट का ही मतलब हो रहा है वर्तमान। मतलब जो चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं, जो घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं, उन्हीं चीज़ों को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है कि हम इसको पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब शब्द आए तो वह सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। इंग्लिश में कि इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इफ द वर्ड कम दैट ता है, ती है, ते हैं, तो फिर वो सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे देखिए, सनी रोज सुबह उठता है। क्या? सनी रोज सुबह उठता है। तो वाक्य के अंत में देखिए उठता है, लास्ट में क्या आया? ता है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, शेर जंगल में रहता है, इसमें भी लास्ट में ता है आया। तो ये ऐसे एग्जाम्पल जब ऐसे हिंदी में आपको वाक्य देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो चलिए देखिएगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसके अंदर 4 सेंटेंसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस पाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ऐसे ही हर चीज़ के अंदर पाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी 4 ही होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी होते हैं, और जितने भी पार्ट पढ़ेंगे आप सब के अंदर ये 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है, कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस जो साधारण होते हैं। ठीक है, जैसे राम खाता है, सिंपल है, कोई वो नहीं है। ठीक है, रवि सोता है, सिंपल है। सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, तो ये सब सिंपल है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये जैसे मैंने बोला कि रवि सोता है, राम खाता है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम अब उसको पढ़ेंगे। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके रूल देखते हैं। तो देखिए, रूल क्या है कि जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। रूल में आपको दिख रहा होगा कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखते हैं। ये जो V1 लिखा है इसका मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर क्या लिखा है? S या फिर ES। तो देखिए, जब भी हमारा जो वर्ब होता है, सॉरी वर्ब बोल दिया, सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर में होता है, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, मतलब पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट,
फिर उसके बाद अदर वर्ड का मतलब है जो भी बचा हुआ है इसके अलावा वो लास्ट में लिख दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि शेर जंगल में रहता है, ठीक है, शेर जंगल में रहता है, तो आपने पहले ये देखना है कि कौन से टेंस का है। तो वाक्य के अंत में देखिए रहता है, ता है आया, तो मतलब कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हमको, और पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल है कि शेर जंगल में रहता है, तो हमको ये वाला रूल लगाना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा। अब शेर जंगल में रहता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है, तो जंगल में कौन रहता है, शेर रहता है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लॉयन। तो हमने लॉयन लिख दिया पहले, ठीक है। अब देखिए वर्ब मतलब क्रिया। अब वर्ब क्या है, यहाँ पे रहना है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो रहना का ही मतलब होता है, लिव मतलब रहना होता है, ठीक है। तो हमने लिव लिख दिया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना, लॉयन, तो हमको वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लिव के साथ एस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉयन लिव्स, ठीक है। फिर इन द जंगल, जंगल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो लॉयन लिव्स इन द जंगल। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम खेलते हैं, ये हिंदी में हो गया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी हो जाएगा, ठीक है। खेलना वर्ब है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो वी प्ले। अब देखिए इसमें एस ई एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि वी जो था सब्जेक्ट था, वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल में हम एस ई एस नहीं लगाते, सिंगुलर में प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस लगा देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस बनाने का रूल था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये निगेटिव होगा, मतलब नहीं लगा होगा, नॉट लगा होगा, ठीक है। तो अब इसके हम आपको रूल बताएंगे। चलिए अब इसके रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल है, जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्ट लगता है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज। तो डू प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ लगता है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट लगता है, तभी ये निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फिर आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचा हुआ है अदर वर्ड। क्लियर हो गया। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है कि तुम खाना नहीं खाते हो। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये निगेटिव का है, इसमें नहीं लगा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लास्ट में ते हैं लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तुम, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अब यू प्लूरल है कि सिंगुलर, आपको पता है कि आई वी यू दे प्लूरल में आता है, तो यू के साथ प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, तो यू डू के बाद नॉट, यू डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, तो यू डू नॉट ईट, अब क्या नहीं खाना, भोजन वाला खाना, तो फूड, यू डू नॉट ईट फूड। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसकी हिंदी हम बना लेंगे क्योंकि अब बनने लगा, क्योंकि रोहन सब्जेक्ट है, लिख देते हैं रोहन। फिर क्या नहीं खेलता, क्रिकेट, तो रोहन क्रिकेट। अब नहीं, नॉट, खेलता, प्ले, ठीक है ना, तो रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव से ही मतलब निकल रहा है कि क्वेश्चन, वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपके सामने ये रूल दिख रहे होंगे, रूल में क्या है, देखिए सब में पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, बट इंट्रोगेटिव में क्या है कि पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, डू और डज, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है आपको, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है कि क्या वह स्कूल जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह स्कूल जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो ही है यहाँ पे, तो ही के साथ, ही सिंगुलर है तो डज लगेगा, तो पहले डज लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही, फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, डज ही गो, अब कहाँ जाना ऑब्जेक्ट स्कूल, तो डज ही गो टू स्कूल। ये हमारा एग्जाम्पल बन गया। ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। आखिरी एग्जाम्पल है कि क्या तुम मेरे घर नहीं आते हो। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन भी पूछा है और नहीं भी लगा है। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का है, उसमें कुछ नहीं होता, बस उसका बनाने के लिए जो ये रूल इंट्रोगेटिव का लिखा है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है बस। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के साथ डू लगेगा, तो डू फिर सब्जेक्ट यू, फिर सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया नॉट लगेगा, तो डू यू नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, तो कम, कहाँ आना, मेरे घर, तो टू माई होम, तो डू यू नॉट कम टू माई होम। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से ज्ञान मिला हो, नॉलेज मिली हो, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।